जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है कश्मीर रेलवे इनसाइड वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि यूएसपीआरएल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ना सिर्फ इसको बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया, बल्कि हमने पिछले दिनों देखा कि ट्रायल रन्स भी बहुत तेज़ी से हो रहे थे। हाँ जी। और ये भी हम जानते हैं कि फाइनली 26 जनवरी को वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर पहुंचा दिया जाना था। तो वही सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं आपके साथ डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मुझे भी बहुत इंतजार था कि कब वंदे भारत कश्मीर में इस चले। वक्त हम वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं। एक्सप्रेस ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, जो बिलाखिर कश्मीर में आ चुकी है, पहुंच चुकी है। ये रात भर जो है कटरा में रुकी हुई थी और आज सुबह कटरा से इसने चलना शुरू किया और बिलाखिर कश्मीर, वादी कश्मीर में ये ट्रेन जिसका कई वक्त से लोगों को इंतज़ार था, वो आज यहाँ मौजूद हैं। बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स इसकी बनाई गई हैं और आज ये बडगाम तक जाएगी और बडगाम में जो है इसका हॉल्ट रहेगा। अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ, फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर एज ए स्टूडेंट में बात करूँ, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे या पंजाब जाते थे, उनको पहले बानियाल तक जाना पड़ता था ट्रेन से, फिर उनको वहाँ से गाड़ी करनी पड़ती थी। उससे टाइम भी मतलब ज़ाया होता था और जो मतलब स्टूडेंट्स थे वो फैटिक फील करते थे, मतलब हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे सर। अब हम डायरेक्ट ट्रेन से जाएंगे, जो हमारा एक टाइम भी बच जाएगा और हम कम टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे। और सेकंड बात मैं ये बोलूँगा, जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे सर। अपने वालों की फीलिंग अपने कश्मीर में और इस ट्रेन में सिक्योरिटी के भी प्रॉपर इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं सर्विलेंस कैमरास जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट एड किट उसका भी इंतजाम किया गया है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको जो चीजें जरूरत होती है इमरजेंसी में, वो तमाम चीजें जो है यहाँ आपको इस ट्रेन में मिलेंगी। प्रॉपर कंपार्टमेंट्स है, 8 कंपार्टमेंट्स, 8 बोगी जो है इस ट्रेन में मौजूद है, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो थोड़ी स्पेशल है बाकियों से। उसके अलावा बाकी नॉर्मल 7 कोचेज जो है उसमें मिलेंगी। अभी ये ट्रायल थी तो तमाम तर चीजें जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तर चीजें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीजें जो है हमने आप तक पहुंचाई जो इसमें मौजूद थी। अगर आप सीट्स में देखेंगे, जो आपकी सीट्स है रिक्लाइन भी होती है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉपर सॉकेट्स यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आप अपना फोन वगैरह जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे तो एक प्रॉपर सिस्टम है आपके मील के लिए, जो आप इस टेबल को जो है आगे कर सकते हैं और प्रॉपर अपना मील जो है वो इस पे खा सकते हैं। फुट रेस्ट जो है वो भी इसमें एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जो एडजस्टेबल है, सीट एडजस्टेबल है, क्योंकि एक लंबी जर्नी है तो लंबी जर्नी में आपकी कंफर्ट का ज्यादा ख्याल जो है वो रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज पहली बार कश्मीर जो है आई है। कैसा लग रहा है, क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट था, काफ़ी वक्त इसको लगा यहाँ पहुँचने में, काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन भी था ये। हाँ, हम बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही जायज़ है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। तमाम दुनिया भी जितने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे टनलिंग वगैरह जो हम करते हैं उसको ये सारा मानो जितने भी इसमें बाधाएं हैं वो खुश असलूबी से इंडियन रेलवे के तमाम इंजीनियर, खासकर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी इंजीनियर हैं और वर्कर है, उन्हें खुश असलूबी से इसको मानो पाए तकमील तक पहुंचा। बहुत ही धन्यवाद करते हैं उन सब का। और वंदे भारत ट्रेन एक स्पेशल इसलिए है कि इसमें जो कि हम ड्यूरेशन आजकल के लोगों को जो मानो जल्द से जल्द वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते। क्या कुछ खास बात है वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस कम से कम 3 घंटे पहले, आम ट्रेनों के मुकाबले में 3 घंटे पहले अगर कश्मीर से चलेगी तो दिल्ली में ये 13 घंटे में ये सफर तय कर लेगी। ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द माउंटेनस टेरेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर to deal with the snowy and sub-zero climatic conditions. Okay, what will the speed limit? Usually इसकी 130, 140 speed रहती है। See, the Vande Bharat is approved for a 160 kmph speed, but in Kashmir Valley, जो हमारा CRS आपका sanction है, that is for different sections, different sanction हमें maximum permissible speed मिला है। काजीगुंड से बडगाम द स्पीड इज 100 kmph, तो इट विल रन एट 100। ओके सर, एट लास्ट काफ़ी सारी ट्रायल्स जो हैं वो मुकम्मल हो गई, तो फॉर्मल इनॉग्रेशन। सी, ट्रायल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। द ट्रायल्स आर अंडरगोइंग
and soon after analyzing all the trials, a formal date will be analyzed. बहुत सही बात है। ट्रायल्स में जब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना, तो आपको पता होता है कि ये सेफ है। ऐसा ही है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको दबाना है और इसमें आप बात कर सकते हैं और आपकी बात जो है जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो एक रहेगी और नॉर्मल क्लास जो है वो 7 रहने वाली है, क्योंकि एक बिज़नेस क्लास जैसे कि जहाज़ में भी लिमिटेड होती है और उसमें तकरीबन 52 सीट्स जो हैं मिलेंगी आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में। नॉर्मल क्लास में जो है बाकी 7 कोचेज़ आपको रहेंगी। 530 के आसपास जो है इसकी कैपेसिटी आपको पूरी देखने को मिलेगी। सेंसर वाले दरवाजे आपको मिलेंगे, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल पास जाते हैं तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो टच करने की ज़रूरत नहीं है। टच फ्री एमिनिटीज़ आपको इस ट्रेन में जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ट्रेन के नंबर, सीट नंबर जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जहाज़ में होते हैं आयल और विंडो सीट, वो यहाँ मिलेगी। अगर आप ये एग्जीक्यूटिव क्लास है तो दोनों तरफ से जो है आपको 2-2 सीट्स इसमें देखने को मिलती है। और जो आपकी नॉर्मल क्लास है वहाँ आपको जो है एक तरफ से 3 और एक तरफ से 2 वो देखने को मिलता है। तो तमाम तर फैसिलिटीज़, तमाम तर एमिनिटीज़ जो है इस ट्रेन में मौजूद है। ये सीट उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा कंफर्टेबल है। एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसके चार्ज भी शायद और ज़्यादा होंगे उसके मुकाबले में। और जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक ट्रेन में वो फैसिलिटीज़ है जैसी यूजुअली बड़ी ट्रेन्स में होती है। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस में, राजधानी एक्सप्रेस में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, वैसी ही फैसिलिटीज़ इस ट्रेन में भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि फास्ट ट्रेन है उसमें आपको देखने को मिलती है। तकरीबन 13 घंटे का सफ़र जो है वो इसमें रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, कटरा से श्रीनगर तक आप जब जाते हैं तो मेनली कटरा से बानिहाल तक आपको 38 टनल जो है उनमें से गुजरना पड़ता है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट, लंबे वक्त से प्रोजेक्ट चल रहा था। 38 टनल्स यानी कहीं भी ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी, हार्डली 5 मिनट के लिए जो है उसमें रोशनी देखेंगे। बाकी तमाम जगहें जो है आपको टनल में से गुजरना है। अब एक खास बात जो इस ट्रेन में चढ़ के हमें पता चली और हमें महसूस हुई वो ये है कि ये नॉइज़ फ्री है। यहाँ उस लेवल की नॉइज़ आपको महसूस नहीं होती जैसी नॉइज़ आपको नॉर्मल ट्रेन में देखने को मिलती है। तो जब आप नॉइज़ फ्री ट्रेन में, जहाँ नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी हद तक हो, उसमें जाते हैं तो वहाँ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और उस ट्रेन में अगर आप जाते हैं तो आपको आवाज़ जो है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी वो देखने को मिलती है। तो सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें जो है इस ट्रेन में मौजूद हैं और आवाज़ की भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप आराम से अपनी जर्नी जो है उसे तय कर सकते हैं। वो परेशानियां जो है आपको उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। बस फॉर्मल इनॉग्रेशन की देरी है और उसके बाद जो है ये ट्रेन कश्मीर से दिल्ली की तरफ डायरेक्ट जो है वो चलने वाली है। Not only tourism, the local peoples also will get benefited by this. I think so. It's my opinion. I don't know the other things, how it will affect it. I don't know. I really don't know. But as a person who is thinking of, because if I need to go to Delhi from here, I need to take almost a train, then a share taxi, then either flight or train. It's really difficult. So I think it's a great thing. वंदे भारत ट्रेन से जब आप सफ़र करेंगे तो कई जगहों पे कई खूबसूरत नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट ट्रेन सर्विस है, यानी ये श्रीनगर से डायरेक्ट कटरा की तरफ जाएगी और कटरा से आपको डीबोर्ड करके सिक्योरिटी प्रोसेस फिर से पूरा करके जो है आगे का सफ़र तय करना है। लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें और भी हॉल्ट स्टेशन होने चाहिए। लेकिन चूंकि एक सुपरफास्ट ट्रेन है तो इनमें हॉल्ट स्टेशन की जो है कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम पूरा जो हमने सफ़र है वंदे भारत एक्सप्रेस पे गुजारा और वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस है और ये कब चलेगी वो तमाम जानकारी जो है हमने हासिल की। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव पर काम। बहुत अच्छी वीडियो थी। बहुत अच्छी वीडियो थी और हमने ये देखा कि इंडियन रेलवेज ने एक और गोल अचीव किया है वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर तक पहुंचा के। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि इस पूरे रूट पे बेशुमार टनल्स और ब्रिजेस मौजूद हाँ जी, तो उन्होंने बताया ना कि 38 टनल्स हैं, जिसमें से सबसे लंबी टनल जो है वो 11.2 किलोमीटर्स की है। और एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि यहाँ पे ज्यादातर तो टनल्स चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपको साइट्स को एंजॉय करना है तो सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं आपको, फिर एक नई टनल स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही हो गया। और इसके साथ साथ
इस रूट के ऊपर इंडिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी तो हाँ है, जी, चनाब ब्रिज। चनाब बिल्कुल। ब्रिज, और इसके साथ साथ अंजी खेत ब्रिज भी है, जिसका हम देख रहे थे कि पिछले दिनों वेट टेस्टिंग बड़ी जोरों शोर से हो रही हाँ थी, जी। और उसको भी आप भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है वो। बिल्कुल। और अगर हम ये कहें कि यूएसबीआरएल का जो प्रोजेक्ट है ये पूरे का पूरा एक इंजीनियरिंग मार्वल है, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, बात करें अगर हम वंदे भारत की, हाँ जी। तो हमें इंतहाई खूबसूरत एक्सटीरियर नजर आया। और बिल्कुल। बात करें अगर इंटीरियर के अंदर, तो हमें ये चीज नजर आई कि बेसिक फैसिलिटीज जो हैं इस ट्रेन की हाँ वो जी, वही सेम वही है same जो है। स्टैंडर्ड वंदे भारत में आती हैं, जैसे कि इंतहाई कंफर्टेबल सीट्स हो गई, चार्जिंग पॉइंट्स हो गए, और बाकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी कैमरास, कैमराज, हाँ। मेडिकल एड वगैरह सारा कुछ वहाँ पे फर्स्ट एड दिया हुआ है। हम्म। एक जो चीज बड़ी अच्छी मुझे लगी और एक नई चीज नजर आई, हाँ। वो इस ट्रेन को स्पेशली मॉडिफाई किया गया कश्मीर के लिए कि उसका हार्श वेदर इस पे असर ना करे। बिल्कुल इसी तरह से है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि लोग काफी खुश हाँ, थे। और क्योंकि आप देखिए ना कि टाइम ट्रेवल का कम हो गया है, और हाँ। जिस तरह से ये खुलेगा तो लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवेज की तरफ से ये कश्मीर के लोगों के लिए गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। खैर मुझे तो अब इंतजार है इसकी इनॉग्रेशन का, कि कब ये इनॉग्रेट हो और हाँ जी। हमारे जो फेवरेट व्लॉगर्स हैं वो वहां पे जाएं, इसमें सफर करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। तो हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप बताएं आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।